आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर की गई तमाम व्यवस्थाओं के बीच बड़ों पर छापेमारी की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। ब्लैंकेट के ऑनलाइन दवा स्टोर पर औषधि विभाग ने रेड की तो सराफा कारोबारी गणेश सावंत के प्रतिष्ठान और घर पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI का छापा लगा। कलेक्ट्रेट को महिलाओं ने दहला देने की कोशिश की तो इंदिरा मार्केट में एक कुत्ते ने 3 को काटकर खौफ पैदा कर दिया। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जाने पर बर्खास्त असिस्टेंट प्रोफेसर को हाई कोर्ट से बहाली का परवाना मिल गया है। कैनवेस कंपनी के कर्ता धर्ताओं पर एक और FIR दर्ज हुई है। 6 साल के बच्चे को झाड़ियों में खींच कर ले जाने वाले हिमांशु को पुलिस ने जिला छोड़कर भागने की कोशिश के दौरान पकड़ लिया। परसाखेड़ा रोड नंबर 4 पर 2 बाइक टकराई, महिलाओं से मोबाइल छीनने वाले किए गिरफ्तार। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। ब्लैंकेट के ऑनलाइन दवा कारोबार पर छापा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्लैंकेट के जरिए दवाओं की बिक्री को लेकर औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त औषधि बरेली मंडल के निर्देश पर औषधि निरीक्षक राजेश कुमार ने टीम के साथ नेकपुर स्थित मेसर्स मूनस्टोन वेंचर LLP पर छापा मारा। टीम ने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विजय कुमार की उपस्थिति में मेडिकल स्टोर के औषधि विक्रय लाइसेंस, दवाओं की खरीद बिक्री संबंधी अभिलेख और स्टॉक में रखी एलोपैथिक की दवाओं की जाँच की। 5 तरह की एलोपैथिक दवाओं में अनियमितताएं पाई गई। इसके अलावा बिक्री बिल पर लाइसेंस के फार्मेकिस्ट का उल्लेख नहीं था। फर्म का पता भी सही दर्ज नहीं मिला। कुछ बिक्री बिलों पर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं था। वहीं शेड्यूल H1 रजिस्टर अपडेट नहीं मिला। एक्सपायरी दवाओं को अलग रखने की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई और दवाओं के लेबल से जुड़ी गंभीर कमियां भी सामने आई हैं। जांच में कंप्यूटर सिस्टम में दवाओं की बैच नंबर के आधार पर एंट्री नहीं होने और दवाओं के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फ्रिज को ठीक से इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति भी सामने आई। फर्म में दवाओं की खरीद फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। DRI की टीम का साहूकारा में फिर छापा। साहूकारा के सराफा कारोबारी के प्रतिष्ठान और आवास पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की टीम ने छापा मारा। टीम दोपहर लखनऊ से पहुंची। कारोबारी के प्रतिष्ठान और आवास पर एक साथ जांच शुरू की। वहां मौजूद लोगों के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए, गेट बंद कर दिए गए। 4 सदस्यों वाली एक टीम ने साहूकारा स्थित सराफा कारोबारी गणेश सावंत के प्रतिष्ठान शंकर राव मराठा एंड सन्स हाथीवाले पर कार्रवाई शुरू की, जबकि दूसरी टीम उनके आवास पर पहुंची। अब ये साफ नहीं हो सका है कि करीब साल भर बाद फिर से लगे छापे में DRI अफसरों के हाथ क्या आया। इंदिरा मार्केट में कुत्ते ने किस किस को काट लिया। शास्त्री मार्केट के बाद अब कटखने कुत्ते ने इंदिरा मार्केट में दहशत फैला दी। चाय का स्टॉल लगाने वाले युवक समेत 3 को काट लिया है। गुलाब नगर के रहने वाले शानू ने बताया कि उनकी इंदिरा मार्केट में चाय की दुकान है। आज जब वो दुकानों पर चाय लेकर जा रहे थे तभी कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। उनके पैर में 3 जगह दांत गड़ो दिए, इससे वो जमीन पर गिर गए, चिल्लाने लगे। तब दुकानदार उनकी मदद को दौड़ाए। उन्होंने वहां से कुत्ते को भगाया तो उसने आगे जाकर जिला पंचायत की तरफ 2 और राहगीरों को काट लिया। कुत्ते के एक साथ 3 लोगों को काटने से खलबली मच गई। दुकानदारों के साथ खरीदारों में भी डर का माहौल पैदा हो गया है। चाय विक्रेता को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। राहगीरों को भी दुकानदारों ने रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी। दुकानदार इसे लेकर गुस्से में है। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सोनू है। मैं यहाँ सर चाय देने आया था। चाय देने के बाद में जैसी मैंने इन्हें चाय दी, चाय दे के मैं जैसी निकला, इतनी देर में उनने जो है मेरा पैर पकड़ लिया कुत्ते ने। और पैर पकड़ने के बाद में अब मैं छुड़ाऊँ, कई लोग डंडा लेके भागे लेकिन वो छोड़ नहीं रहा। और पूरी पैंट उन्होंने सब फाड़ दी और पूरे दांत बना दिए। और उसी तुरंत उसके बाद मार्केट वाले जो थे मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जाके मेरे सुई लगवाई टिटनेस की और वो वाली सब। यहाँ कई सुबह से फ़ोन कर रहे हैं गाड़ी वालों को, जो मतलब नगर निगम वाली गाड़ी आती है ना कुत्ता वाली पकड़ने, वो आ ही नहीं रही है यहाँ पे। ये लगभग है सुबह 11:30 पौने 12 बजे की बात है। हाँ, कम से कम 10-12 कुत्ते हैं, अंदर ही रहते हैं। वो कभी बाहर आ जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं, किसी को भी काट लेते हैं। वो कोई वो नहीं है, मतलब कस्टमर वगैरह आते हैं उनको भी चुपड़ जाते हैं। लेकिन वो ये कंप्लेंट करो तो कितनी करो कंप्लेंट। आज दिन में भी कस्टमर आए, 2-3 लोग आए थे, उनके भी काट लिया। कुत्ते बहुत हैं, 10-12 कुत्ते हैं। हाँ, इसके ऊपर अटैक बोल दिया कुत्तों ने। एकदम आवारा कुत्ते हैं ये, बहुत खतरनाक कुत्ते हैं। कई 3 लोग, एक के चूटों पे काटा, एक के हाथ पे काटा, एक के पैर पे काटा है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा नाम भैया पवन काला है। ये कुत्ता हमारा आ गया है, वो आया हुआ है और लोगों को जबरदस्ती हमला कर देकर काट रहा है। जैसा कि वहाँ पे महिलाएं चल रही हैं, औरतें चल रही हैं, जो पब्लिक के लोग चल रहे हैं, वो किसी को भी काट सकता है। मेरा गुजारिश है द लीडर चैनल के माध्यम से
कि नगर निगम के द्वारा एक टीम बुलाई जाए और यहाँ पे जो कुत्ते जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको सब पकड़े जाएँ। ये सुनने में आया है कि एक तो हमारे सानू भाई को चाय वाले को काटा, कोई जिला पंचायत का कोई कर्मचारी शायद सुनने में आया उसको काटा है। फिर इधर को जब यहाँ से लोगों ने भगाया है तो कुमार टागिस की तरफ किसी ठेले वालों को भी काटा, जो सुनने में आ रहा है कि लगातार वो कुत्ता कहीं ना कहीं हमला कर रहा है, लगातार लोगों को काट रहा है। सर मेरा नाम हिमांशु सागर है। मामला कुछ नहीं सर, ये कुत्ता था कम से कम 10-12 लोगों को काट चुका था ये सुबह से। मार्केट में भी गया था, पीछे जो रहते लोग चाय वाले जी सुबह से काट रहा है। 12 लोग अब तक काट चुका था ये जी। 7 बार लड़कों ने काफ़ी संघर्ष किया कुत्ते को बनवाने में, अब बनवा के उसको रखा है। अब टीम को फ़ोन करा, टीम आ रही है कुत्ता लेने के लिए। मेरी यही अनुरोध करता हूँ भाई अपने टीम से, वन विभाग से वालों से कि जो ऐसे और जानवर हैं ना उनको कंट्रोल में रखें, उनको संभाल लें। आकर देखना चाहिए एक बार भी। हमने सुबह से कॉल कर रखी है, तो कोई आया नहीं देखने के लिए। मैंने अपने फ़ोन से खुद कॉल करी है, अभी तो कोई एक बंदा झगड़ नहीं यहाँ पे देखने आया। हमारे फिर हार मानकर अंत में लोगों ने खुद ने ही सबने कुत्ते बांध कर रखा है। कलेक्ट्रेट पर फिर टली दहला देने वाली घटना। थाना कैंट के गांव मानपुर चिकिटिया में जमीन का विवाद खतरनाक शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंच गया। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट होकर कमलेश अपनी बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और ऐसा कदम उठाया कि खलबली मच गई। फौरन ही ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए, महिला और उसकी बेटी को पकड़ लिया, समझा बुझाकर शांत किया। उसके बाद कोतवाली पुलिस के साथ भेज दिया गया। इस मामले को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने पहले महिलाओं की बात सुनी, उसके बाद मीडिया के पूछने पर स्थिति साफ की है। क्या कहा है सुनवाते हैं। माँ बेटी थी कमलेश, वाइफ ऑफ नरेश पाल सिंह, और मालपुर चिकटिया के रहने वाले थे। थाना जो चौकी है बबिया लगती है, तहसील सदर लगती है। तो उनकी कुछ अपनी दिक्कतें थी और वो दिक्कतों के संबंध में वो परेशान चल रहे थे। और आज सुबह ही उनका कहना है कि उनका नंबर 139 है, बीच में कोई रास्ते का नंबर है, उसके बगल में 145 नंबर है। तो उसमें जो कहना है कि जो रास्ते के नंबर भी है इनके नंबर पे वो जो दूसरा पक्ष है वो इसमें निर्माण कार्य कर रहा है, नींव भरने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने वहाँ जाके खुद ही उसको रोकना चाहा, तो वहाँ पर इनकी आपस में बातचीत ज़्यादा हुई, तो इन्होंने ही 112 को नंबर डायल करके उसको बुला लिया। तुरंत जो हमारी गाड़ी थी 112 की वो पहुँच गई, उसने वहाँ समझाया। तब तक उन्हीं गाड़ी वालों ने जो चौकी वालों को भी वहाँ बुला लिया। इन लोगों की आपस में कि ये मेरे नंबर पे बना रहे हैं, इसी को लेकर गलतफहमी थी, या कह लीजिए कि जो भी चीज़ें थी विवाद था इनके बीच में। और इसके बाद ये लोग वहाँ से अपने घर से ही कुछ ज्वलनशील पदार्थ लेकर आए और यहाँ पर क्योंकि कलेक्ट्रेट में काफ़ी ज़्यादा फोर्स रहती है, हमेशा अलर्ट रहती है, महिला सिपाहियों ने और होमगार्ड की महिला सिपाहियों ने इनको पकड़ लिया या इनको रोक दिया और लेकर आए सीधे। हमने बुलाया फिर अपने पास सुनकर, इनसे पूरी बात समझी। फिर मौके पर ही वहाँ के जो सीओ साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार और जो वहाँ के थानाध्यक्ष, वो सभी लोग आ गए और उनको समझा बुझाकर उनको वापस मौके पर भेज दिया गया है कि इनकी जो भी है वहाँ पर पैमाइश कर लें और जो भी वास्तव में स्थिति है धरातल पर उसके अनुरूप वहाँ पे काम करके इस समस्या का निराकरण कर दें। जंतर मंतर के लिए बर्खास्त असिस्टेंट प्रोफेसर को राहत। बहेड़ी के गन्ना उत्पादक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित भारद्वाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें जंतर मंतर पर स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया था। तभी इसे लेकर उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। बताया था कि पुलिस लगे होने के बावजूद वो किस तरह छत से कूद कर दिल्ली गए, वहाँ जंतर मंतर के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लौटने पर कॉलेज के प्राचार्य ने उनसे कह दिया कि प्रबंधन ने सेवाएं समाप्त कर दी है। इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर मोहित हाईकोर्ट चले गए थे। अधिवक्ता विपिन शर्मा और अभिनव मिश्रा के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट संख्या 11,782/2026 में उन्होंने राज्य सरकार, रोहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति, डीएम बरेली, जिला गन्ना अधिकारी, प्राचार्य और प्रबंधक गन्ना उत्पादक महाविद्यालय को पक्षकार बनाया था। इस पर उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। डॉक्टर भारद्वाज ने इसे लेकर कहा कि सत्य की जीत हुई है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वो गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ समाजवादी योजना सभा के जिलाध्यक्ष भी हैं।
तिरंगा यात्रा में दिखा जोशो खरोश का माहौल। शहर में आज तिलक इंटर कॉलेज के पास से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रभारी मंत्री JPS राठौर, वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता समेत प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। भारत माता की जय के नारों की गूंज फिजा में सुनाई देती रही। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। किला इलाके में तिरंगा यात्रा का किन्नरों ने भी पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। हमारा मस्तक जो है ऊंचा होता है कि हम देश के एक ऐसे नागरिक हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और ब्रितानी हुकूमत से हमको आजादी मिली, वो भाव जो तिरंगा ने पैदा किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से इसको लहराने की आजादी दी है, इससे पहले बहुत ऐसे प्रोटोकॉल थे जिसके कारण हम अपने घरों पर तिरंगा नहीं लहरा पाते थे, सड़कों पर नहीं लहरा पाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक अभिव्यक्ति की, एक हमको स्वतंत्रता दी है कि हम अपने भाव को प्रकट कर सकें इस झंडे को लेकर। तो आज सभी देशवासियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वो सब और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश है, अपने घरों पर तिरंगा जरूर लहराएं। और बरेली के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि सभी लोग अपने घरों पर एक तिरंगा जरूर लहराएं। परसाखेड़ा रोड नंबर 4 पर दो बाइक टकराई। थाना सीबीगंज के रोड नंबर 4 परसाखेड़ा में रात दो बाइकों की टक्कर में 4 युवक घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक युवक शिव भक्त बताए जा रहे हैं। वो बाइक से जल लेने के लिए जा रहे थे। एक बाइक पेड़ लगाकर बंद किए गए डिवाइडर को पार करने की कोशिश में गिर गई, तभी दूसरी बाइक उससे टकरा गई। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। महिलाओं से मोबाइल छीनने वाले किए गिरफ्तार। बारदारी पुलिस ने अकेला देख महिलाओं से मोबाइल छीनकर फरार हो जाने वाले 3 शातिरों को बाइक से जाते वक्त हास मियां की मदार के पास से पकड़ लिया। उनके कब्जे से 2 मोबाइल और तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस एक महिला के मुकदमा दर्ज करने के बाद इन शातिरों के पीछे लगी थी। उन तक पहुंचने के लिए 240 CCTV फुटेज देखी गई। उसके बाद मुखबिर की सटीक सूचना से पुलिस उन तक पहुंच गई। बारदारी इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के नाम रोहित उर्फ पिन्नी निवासी इंदिरा नगर कॉलोनी, शिवा निवासी नई बस्ती मोहल्ला ढाकिन और शिवम सोनी निवासी मोहल्ला रंगरेज रान, तीनों का थाना पलिया और जिला लखीमपुर खीरी है। सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें रोहित उर्फ पिन्नी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। डिवाइडर से टकरा गया टेम्पो, चालक की मौत। भोजपुरा थाने के गांव अलीनगर में रहने वाले टेम्पो चालक शाकिर 24 साल मंगलवार को बरेली से सवारी लेकर बदायूं गए थे। लौटते वक्त भमौरा थाने के मकरंदपुर गांव के पास उनका टेम्पो डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में शाकिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी फुरकान गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई राशिद ने जिला अस्पताल की मोर्चरी पर बताया कि उनका परिवार करीब 20 साल से इज्जत नगर के करमपुर चौधरी में रह रहा है। शाकिर टेम्पो चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। मंगलवार को टेम्पो में सवारियां लेकर बदायूं गया था। लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया। उसकी पत्नी और 6 बच्चे हैं। राशिद। कहाँ रहते हो? करमपुर चौधरी। भाई के साथ ये घटना हुई थी। ये बदायूं गए थे सवारी लेके, उधर से जब वापसी में आ रहे थे तो उन्होंने डिफाल्टर देखा नहीं, डिफाल्टर में गाड़ी टकरा कर गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई। कितने लोग सवार थे? इसमें 2 थे। एक की मौत हुई है? एक की मौत हुई है, एक घायल है। इनकी शादी हो रखी, 5 बच्चे हैं इनके। कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्राली से आसिफ की मौत। थाना आंवला के इलाके में गुजरी रात कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलट गई थी, जिससे ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनमें एक शख्स की मौत हो गई थी। पुलिस ने कांवड़ियों समेत सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया था। ई रिक्शा में सवार मृत शख्स का नाम आसिफ 45 साल था, जो आंवला में ही शहीदों वाले गाँव के रहने वाले थे। पोस्टमार्टम हाउस पर उनके परिजनों ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम उवैस है। उवैस। कहाँ रहते हो? मैं इधर बरेली। कौन थे आपके ये? नाना थे मेरे। क्या नाम था इनका? आसिफ। कहाँ के रहने वाले थे? ओला। मोहल्ला कौन सा लगता था इनका? सैयद होगा।
क्या हुआ था इनके साथ में? ये अपने लड़की के घर पे जा रहे थे तो वहाँ से कह के आया कि मैं बड़ी वाली भावच की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से लौटते हुए मैं जब घर के लिए गए तो ये कह के गए कि मैं घर जा रहा हूँ। बीच में रास्ते में ट्राला जो था कावर वाला वो आ रहा था, टेम्पू इनका जा रहा था, तो वो पूरा ट्राला इनकी टेम्पू के ऊपर पलट गया। कितने लोगों की मौत हुई थी? उसमें एक इन्हीं की मौत, 2 लोगों की मौत दिखाई है, बाकी 23 लोग घायल हैं। क्या करते थे ये कभी मजदूरी भी कर लेते थे, कभी रिक्शा भी चला लेते थे, कभी वैसे भी काम कर लेते। हादसे में घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके परिजनों ने हादसे के बारे में जानकारी दी है। दिव्या, कहाँ रहती हैं आप? हम किटौना में रहते हैं। ये लोग हरिद्वार से कांवड़ लेके आए थे और फिर ये गुलड़िया के लिए जा रहे थे, वहाँ से जल चढ़ा के वापस हो रहे थे, तभी रामनगर के पास से इनका एक्सीडेंट हो गया, मतलब ट्राली लौट गई थी। कितने लोग सवार होंगे? कम से कम ट्रैक्टर में 50 लोग थे, जिसमें 18 लोगों की काफी चोट आई है। सभी एक ही गांव के, अलग अलग गांव के? सब एक ही गांव के हैं, कोई अलग नहीं है। कब का हादसा ये? कल शाम 6 बजे। किसकी गलती रही होगी इसमें? टेम्पो चलाने वाले की गलती है? टेम्पो वाले की गलती है इसमें, क्योंकि उसकी हाई स्पीड थी और उसको बचाने के चक्कर में ट्राली पलट गई। हाँ, एक बच्ची मर चुकी है, कम से कम होगी 10 साल की करीब, उस बच्ची की मौत हो गई है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 6 लोग भर्ती हैं, 2 बाहर हैं, प्राइवेट में 3 हैं। एक ज़्यादा गंभीर हालत थी, रात उसको भेज दिया गया। 6 साल के बच्चे को झाड़ियों में खींचने वाला अरेस्ट। थाना बारादरी पुलिस ने उस हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ 6 साल के बच्चे की मां ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बताया था कि उनके बेटे को हिमांशु झाड़ियों में खींच कर ले गया और उसके साथ गंदा काम किया। बच्चा रोता हुआ घर आया तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले अंकल ने कहा है कि वो उसे जान से मार देंगे। मां अपने बेटे को लेकर पुलिस तक पहुंची और हिमांशु की करतूत बताई। तब पुलिस ने बच्चे को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था। अब हिमांशु को हरूनगरा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। वो मूल रूप से भोजीपुरा में पढ़ रहा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वो कम पढ़ा लिखा है, कोई काम भी नहीं करता। वो बरेली से बाहर भागने की कोशिश में था। गिरफ्तारी के बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कैनवेस कंपनी के खिलाफ एसएसपी को दी अर्जी। शाहजहांपुर के रहने वाले 2 भाइयों विश्व मोहन मिश्रा और श्याम मोहन मिश्रा ने एसएसपी को अर्जी देकर बताया कि 4 जनवरी 2025 को 12 लाख रुपए कैनवेस कंपनी में 5% मासिक ब्याज और 22 माह बाद पूरी रकम लौटाने का आश्वासन पर दी थी। रकम जमा करने वाले जगतपाल ने बदले में चेक भी दिए थे। 3 माह तक खाते में ब्याज की रकम आती रही, उसके बाद बंद हो गई। जगतपाल, कन्हैया लाल गुलाटी, ओम प्रकाश मौर्य, सोनू चंद्रा, सुरेश कुशवाहा और उमेश गंगवार पर साजिश के तहत ठगी करने का आरोप लगाया है। शिकायत में जगतपाल के कार्यालय में हजारों लोगों के ठगी का शिकार होने का भी दावा किया है। पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। दवा दिलाने के नाम पर 4100 रुपये ठग लिए। फतेहगंज पश्चिमी थाना के धमतिया गांव में रहने वाले दिव्यांग मकबूल खान को भी ठग ने नहीं छोड़ा। हकीम से दवा लाकर देने के नाम पर 4100 रुपये ले लिए और हड़प गया। न तो दवा लाकर दे रहा है और ना ही पैसे वापस कर रहा है। मकबूल का कहना है कि थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो एसएसपी से शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पैरों में सूजन से दर्द रहता है, व्हील चेयर पर चलते हैं, एक खोखे में सामान बेचकर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। ऊपर से 4100 रुपये ठग लिए गए। एसएसपी से ठगी गई रकम वापस दिलवाने की मांग की है। मकबूल नाम है। कहाँ रहते हो? धनतिया। हमारे पास ये घटना हुई, दवाई के लिए पैसे मांगे, उनने दवाई दी नहीं, पैसे ले लिए, उनका लापता हो गया। जो दिवाने वाला वो धनतिया में, इसका नाम धन्ने। किसकी दवाई थी? किस चीज की दवाई ली? दवाई हमारे ये पैरों के दर्द की, सूजन की। कितने रुपए लिए थे? 4100 रुपये। क्या क्या कर लिए थे? दवाई देंगे लाके। तो पैसे वापस नहीं कर रहे? वापस भी नहीं दिए, ना दवा दी, ना कुछ भी नहीं दिया। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं जो कर मिला कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगा। कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाले अब धनतिया के हैं, ऐसे रहने वाले केसापुर के हैं, अब धनतिया में रह रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं एक खोखा है छोटा था, उसी से धंधा चलाता हूँ। थाने में शिकायत करी थी? थाने में 2 बार गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। टीम सैल्यूट 72 ने सबील लगाकर पिलाया शरबत। शहादत इमाम हसन पर टीम सैल्यूट 72 ने कुतुबखाना पर सबील लगाकर शरबत तकसीम किया। सबील पर मौजूद आगाज़ खान, गाजी मुजम्मिल खान, वारिस हुसैन, फहमी खान, हसन खान ने बताया कि इमाम हसन की शहादत के दिन सबील लगाकर उनकी अजीम शहादत को याद किया गया। कुतुबखाना से गुजरने वालों को शिद्दत की गर्मी में शरबत पिलाया गया।
तीज उत्सव में कौन बनी तीज क्वीन। इनर व्हील क्लब बरेली साउथ की ओर से हरियाली तीज का उत्सव रिश्तों की मिठास थीम पर होटल में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में क्लब की सदस्याएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर पहुंची थीं। पूरे आयोजन में तीज की खुशियां, उत्साह और आपसी प्रेम की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत मनोरंजक डांस, हाउजी और विभिन्न स्पॉट इवेंट्स के साथ हुई। तीज के गीतों और नृत्य ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। विशेष आकर्षण तीज क्वीन प्रतियोगिता रही, जिसमें सदस्याओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न गतिविधियों और आकर्षक प्रस्तुतियों के बाद नीतू टंडन को तीज क्वीन चुना गया और उन्हें ताज पहनाकर सम्मानित किया गया। फर्स्ट रनर अप रति गुप्ता, सेकंड रनर अप अंकित जैन और बबीता कपूर रहीं। क्लब अध्यक्ष निधि अग्रवाल ने सभी सदस्यों को तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रिश्तों में इसी तरह हमेशा मिठास बनी रहे। क्लब की सभी सदस्याएं प्रेम, सौहार्द और आपसी सहयोग के साथ जुड़ी रहें। कार्यक्रम का संचालन ज्योति खुराना ने किया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।